ठीक है इस। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सो वी वेर डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सी एसिड्स, राइट? तो ऑक्सी एसिड्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? ऑक्सी एसिड्स में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट? ऑर्थो, मेटा, बेसिक, है ना, मतलब सफिक्स कैसे देना है, दैट इज आईसी एंड अस एसिड। देन वो तो हमारे पेरेंट एसिड बन रहे थे, है कि नहीं? आईसी एसिड एंड अस एसिड। फिर हम लोगों ने देखा था उनके सॉल्ट्स कैसे बनते हुए, फिर उनके हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। डेरिवेटिव में हम लोगों ने बोला था कि उनके जब डेरिवेटिव बनते हैं तो उनके सामने हम लोग एक तो अलग अलग प्रीफिक्सेस लगाते, राइट? तो प्रीफिक्सेस है हमारे पास अलग अलग, कौन से? पायरो, मेटा, ऑर्थो, थायो, है ना, हाइपो, फिर परऑक्सो, पर, ये अलग अलग प्रीफिक्सेस है। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनमें से 2 प्रीफिक्सेस हम लोगों ने पढ़ लिए, इनफैक्ट 3 पढ़ लिए। कौन से? एक ऑर्थो हो गया, एक मेटा हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज पायरो। तो पायरो प्रीफिक्स कब यूज किया जाता है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो पायरो का मीनिंग क्या होगा बेटा? when one water molecule is removed from two molecules of acid, then the prefix pyro, has given to the product और डेरिवेटिव एसिड, मतलब उसका डेरिवेटिव है ना, उसी से डिराइव कर रहे हैं हम लोग, और डेरिवेटिव एसिड। ओके, मतलब अगर मेरा कोई एसिड है उसका मैं डायमर कर रहा हूं और वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं, तो जो मेरा डेरिवेटिव बन रहा है उसके सामने मैं लगा दूंगा पायरो। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी बात करता हूं, ठीक है, एक एक की बात करते हैं हम लोग। मैं चालू करता हूं बेटा फॉस्फोरिक एसिड से। ओके, जैसे मेरे पास है H3PO4 है हमारे पास, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक, बोलो या तो ऑर्थोफॉस्फोरिक बोलो, कल देख लिया था हम लोगों ने फॉस्फोरिक, और यहां पे मैं ऑर्थोफॉस्फोरिक भी लिख सकता हूं क्योंकि इसका मेटा एग्जिस्ट करता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक। क्लियर? इसका अगर मुझे पायरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 कर दूंगा बेटा, माइनस वाटर कर दूंगा, इंटू 2 कर दूंगा तो क्या होगा? H6P2O7 एंड माइनस वाटर कर दूंगा इसमें से, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा H4P2O7। अब तुम्हारा H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा था वो देखो। H3PO4 का स्ट्रक्चर था ये, बराबर है। ऐसे ही दूसरा H3PO4 ले लेंगे हम लोग, क्लियर? और इसमें से एक वाटर निकाल देंगे, इसमें से एक वाटर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? देखो ये बनेगा P डबल बॉन्ड O OH OH O P डबल बॉन्ड O OH OH। क्लियर? सो दिस इज व्हाट अबाउट द पायरोफॉस्फोरिक। तो ये जो तुम्हारा डेरिवेटिव बना है इसको क्या बोल दूंगा मैं? इसको बोल दूंगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ओके बेटा, क्लियर? तो ये हो जाएगा। तो जनरली जब कभी देखो कोई भी कहीं पे भी तुमको पायरो आया, जैसे पायरोसिलिसिक एसिड आएगा, पायरोसिलिकेट पढ़ोगे तुम लोग, पायरोसिलिकेट तो पायरोसिलिसिक एसिड से बनेंगे, तो पायरोसिलिकेट, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो उनमें जनरली व्हाट यू फाइंड, ये है तुम्हारा सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम। तो इसमें जो होती है ना वो एक्सोएक्स लिंकेज होती है। कौन सी? एक्सोएक्स लिंकेज। जनरल, हाँ जनरल। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, वो मैं बता दूंगा कौन सा आता है। तो जैसे पायरोफॉस्फोरिक हो गया बेटा, पायरोफॉस्फोरस की भी बात करते हैं। अब फॉस्फोरस क्या होता है? देखो फॉस्फोरस क्या होता है हमारा, फॉस्फोरस बोलो या ऑर्थोफॉस्फोरस बोलो, क्या होता है बेटा? ये बोलो, ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा H3PO3। अब H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? P डबल बॉन्ड O OH H OH, ये हो जाएगा, एक H लगा होता है और 2 H, वैसे ही दूसरा एक स्ट्रक्चर बना देंगे हम लोग। अब
इन दोनों से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तुम लोग, क्लियर। तो क्या बन जाएगा देखो, तो हमारा स्ट्रक्चर जो बन गया है P डबल बॉन्ड O OH H OH H। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, यहां पे फॉस्फोरिक एसिड में जो फॉस्फोरस था हमारा वो +5 में है, और यहां पे भी अगर देखते हो तो +5 में ही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है क्या? नहीं, यहां पे +3 में था फॉस्फोरिक एसिड में +3 था, +3 में था, और पायरोफॉस्फोरस में भी, फॉस्फोरस में +3 में था और पायरोफॉस्फोरस में भी +3 में ही है। क्लियर है बेटा? इस पायरोफॉस्फोरस एसिड, ओके क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग सल्फ्यूरिक की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक की भी बात सेम ही होगी। मिटा देता हूं मैं इसको भी, तुम लोगों को नोट डाउन करना है सब प्रॉपरली। तो देखो सल्फ्यूरिक की बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक में क्या होगा, सल्फ्यूरिक होता है हमारा H2SO4, क्लियर। सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, और इसको ऑर्थो सल्फ्यूरिक नहीं बोल सकते बिकॉज इसका मेटा होता नहीं, इसका एनहाइड्रेट बनेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O OH, क्लियर। ऐसे ही दूसरा बना दो, वाटर निकाल देंगे, क्या बनेगा देखो, S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH OH, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये होता है, और तुम लोग जो पढ़ोगे पी ब्लॉक में या तुम लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था वो था ओलियम। ओलियम को लिखते हैं हम लोग H2SO4 डॉट XSO3, मतलब इट इज फ्री SO3 डिसॉल्व्ड इन H2SO4, फ्री SO3 डिसॉल्व्ड इन H2SO4। अब अगर ये X की वैल्यू 1 है तब इसका फॉर्मूला बन जाता है H2S2O7, ठीक है। अगर ये X की वैल्यू 1 है तो ये बनेगा, अदरवाइज ओलियम होता है बेटा फ्री SO3 डिसॉल्व्ड इन H2SO4, ओके। एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज ऑलवेज H2S2O7, क्लियर। देखो SOS लिंकेज है इसमें। अब क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अच्छा इसको ऑक्सी लिंकेज बोल सकते हैं, ऑक्सा लिंकेज बोल सकते हैं, ठीक है। जो XOX लिंकेज दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सा लिंकेज, ओके। तो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे 2 साल पहले आईआईटी में क्वेश्चन आया था, पीछे तो फॉलोइंग कंटेन ऑक्सा लिंकेज, ठीक है। ऐसे 10 स्ट्रक्चर दिए थे और इंटीरियर टाइप का सवाल था तुम्हारा, ओके फाइन। देन नेक्स्ट ये था सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं सल्फ्यूरस की, सल्फ्यूरस। अब यही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें देखो सल्फ्यूरिक में जो था +6 में था, और पायरोसल्फ्यूरस में भी ये +6 में ही है। कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन सल्फ्यूरस में भी ओवरऑल चेंज नहीं होता है, एवरेज चेंज नहीं होगा, एवरेज कभी भी रहेगा तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल चेंज होता है। देखो कैसे, सल्फ्यूरस की बात करते हैं तो सल्फ्यूरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमको पता है, S डबल बॉन्ड OH, ये होता है सल्फ्यूरस, करेक्ट। अब सल्फ्यूरस में जब पायरो बनाते हो तो क्या करोगे, इंटू 2 माइनस वाटर, मतलब क्या हो जाएगा H2S2O5। तो हम लोग सोचेंगे भाई ऐसे ही आना चाहिए, आना तो चाहिए ऐसे, आना तो चाहिए बेटा ऐसे। ये अगर स्ट्रक्चर ले लेते हो ना, तुमको क्या मिलेगा, ये भी +4 में मिलेगा और ये भी +4 में मिलेगा, बट एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर होगा नहीं बेटा इसका, ठीक है। इसका एग्जिस्टेंस काफी कम है, इनफैक्ट तुम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो एक्चुअली होता क्या है, जब तुम लोग पायरोसल्फ्यूरस की बात करते हो, पायरोसल्फ्यूरस, ठीक है, तो पायरोसल्फ्यूरस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो देखो पहली चीज जो तुमको याद रखने है वो याद मतलब आ गई अभी, पायरोसल्फ्यूरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा, पायरोसल्फ्यूरस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH OH, ओके बेटा। देखो अब ये सल्फर जो है ये sp3 है, और ये जो सल्फर है ये भी sp3 है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इनके,
इन दो ऑक्सीजन की वजह से इस पे +2, इस ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर +1 और इसके वजह से 0, बिकॉज ये भी sp3 सल्फर, ये भी sp3 सल्फर, मतलब इसके ऊपर इस सल्फर है +3 में और ये जो सल्फर है +2 +2 +1, मतलब ये सल्फर है +5। तो एवरेज देखो +5 +3 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज +4 है। एवरेज इसके पहले जो बना था उसका भी +4 था, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल क्या थे, +4 थे। लेकिन एक्चुअल में जब तुमको सवाल आएगा कि व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द oxidation state of sulfur atom in pyrosulfurous acid, then the answer should be average +4 and individual +5 +3। और देखो इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट कंटेन एक्सोएस लिंकेज, एक्सोएस लिंकेज नहीं है इसमें। समझ में आई बात बेटा? क्लियर है? क्लियर? ओके। तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पायरो एसिड्स। कौन से? पायरोसल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरस, पायरोफॉस्फरिक, पायरोफॉस्फरस। क्लियर? पायरोसिलिसिक भी पढ़ सकते हो तुम लोग, जैसे तुम्हारे हमारे पास क्या होता है, सिलिसिक एसिड होता है, SiOH OH OH OH, ये सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको। अब इसी का दूसरा ले लो, क्लियर? और यहां से एक वाटर निकाल दो तुम लोग, तो क्या बन जाता है, SiOH OH OH OSiOH OH OH। और जब तुम लोग इनको निकाल लेते हो सभी H को, तो ये पायरोसिलिसिक एसिड, उसके सॉल्ट को क्या बोलते हैं, देखो माइनस 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 माइनस, ये बन जाता है Si2O7 माइनस, दैट इज पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट ये पढ़ोगे तुम लोग 14 ग्रुप में, ठीक है, पायरोसिलिकेट। तो देखो पायरो एक्सोएक्स लिंकेज, तो सभी पायरो में जनरली एक्सोएक्स लिंकेज तुमको मिलेगी ही मिलेगी, एक्सेप्ट पायरोसल्फ्यूरस एसिड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड नीड टू गेट दैट थिंग। ओके, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, तो पायरो समझ में आ गया। ओके, देन हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, हाइपो। हाइपो की बात करते हैं। क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पायरो, नाउ विल टॉक अबाउट हाइपो। कब हाइपो बोला जाता है? हाइपो, सो व्हेन one oxygen atom removed from us acid, then prefix hypo is used for the product. Prefix hypo is used for the product. When one oxygen atom removed from us acid, then the prefix hypo is used for the product. Then hypo यूज किया जाएगा, क्लियर है, प्रोडक्ट के लिए, और hypo is used for the product और डेरिवेटिव एसिड। देखो एसिड बोल रहा हूं बेटा, मतलब उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि वो अस के लिए होता है, देखो अस के लिए तो स्टैंडर्डाइज माना गया है, लेकिन इट में एग्जिस्ट फॉर आईसी एसिड, इट में एग्जिस्ट फॉर आईसी एसिड ऑल्सो। और आईसी एसिड के लिए अगर बनाते हो, और आईसी एसिड के लिए, अब आईसी एसिड तो भाई हायर में होता है, आईसी एसिड तो हायर में होता है। अब अगर किसी का एक तुम लोग ऑक्सीजन निकालोगे तो ऑक्सीजन स्टेट भी कम हो जाती है उसकी, बराबर है कि नहीं? तो भाई उसके आईसी के नीचे वाले को तो हम लोग अस बोलते हैं। तो आईसी का जब तुम लोग हाइपो बनाते हो, इट में एग्जिस्ट फॉर आईसी, एंड फॉर आईसी एसिड remove O from its pyro derivative, its pyro derivative, उसके पायरो डेरिवेटिव से O निकाल दो। क्लियर है बेटा? तो तब हम लोग उसके जो बनेगा प्रोडक्ट उसको बोलेंगे हाइपो, उसको बोलेंगे हाइपो। तो देखो देखते हैं, बात करते, जैसे
अगर मैं अस एसिड्स की बात करता हूं, देखो ध्यान देंगे यहां पे सब लोग, कैसे होगा। मेरे पास है बेटा H3PO4, ये अस एसिड है, देखो मैं अस एसिड लिख के देता हूं, यहां पे कौन से अस है हमारे पास, H3PO4 अस है, फिर HClO2 अस है, HNO2 अस है ना। चलो ये बाद में लिख देते हैं, एक एक पढ़ लेते हैं। H3PO4 का नाम, सॉरी H3PO3, ओके। H3PO4 तो फॉस्फरिक हो जाएगा, H3PO3 इज अस, दैट इज फॉस्फोरस और ऑर्थोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस और ऑर्थोफॉस्फोरस। अब इसमें से बेटा एक माइनस कर दो, माइनस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ। अब ये बन जाएगा H3PO2, बराबर है। H3PO2 हमारा, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा था, इसकी बेसिसिटी 2 होती है, फॉस्फरिक की 3, फॉस्फोरस की 2, और अभी H3PO2 बना है। देखो H3PO2 का क्या हो जाएगा, H3PO, एक ऑक्सीजन निकाल दो, मतलब ये भी H हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, क्लियर है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, सिर्फ 1, क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ओके डन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्लियर है बेटा, समझा होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फॉस्फोरस तो हो गया, ये मैं अलग से लिख देता हूं फिर। आईसी एसिड का हम लोग देखते हैं, पहले अस वालों का कंप्लीट कर लेते हैं ना, अस वाले का हाइपोडेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये तो बन गया, फिर दूसरा है हमारे पास HClO2, देखो HClO3 जो था क्लोरिक था, फिर HClO2 जो है क्लोरस है, तो अब इसमें से इसका नाम क्या है, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, करेक्ट। तो अब क्या कर दो, -O कर दो, तो क्या बन जाएगा HClO, या फिर इसी को लिखते हैं HOCl, क्या लिखते हैं HOCl। कैसा होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, HOCl डबल बॉन्ड O, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। अब क्या कर देंगे, इस O को निकाल देते हैं, क्लियर है बेटा, HOCl, तो ये क्लोरस था, ये क्या बन गया, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लियर है। तो देखो तुमको एक सीरीज मिल रही है अच्छी, बाद में मैं एक सीरीज भी लिख देता हूं हर किसी के, यहाँ पे हमारा सब पढ़ के हो जाएगा ना, तो मैं एक सीरीज लिख दूंगा, सल्फर की सीरीज लिख दूंगा, फॉस्फोरस की सीरीज लिख दूंगा, फिर हैलोजन की सीरीज लिख दूंगा, ओके ठीक है। तो देखो अभी बात करते हैं इसके, ये तो क्लोरस हो गया हमारा, फिर नेक्स्ट बात किसकी होती है, नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा, HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड, नाइट्रस, इसमें से एक माइनस कर दो O, तो क्या बन जाएगा HNO, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोनाइट्रस। तो HNO अगर बनाते हो तो बेसिकली ये जो क्या होगा, देखो HNO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, HNO का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, अगर ये O निकाल दिया तो बेटा ये नाइट्रीन जैसा काम करता है। कैसे नाइट्रीन जैसा, मतलब ऐसा हो जाएगा HON, और ऑक्सी एसिड है तो ये OH लिंक तो चाहिए ही चाहिए वहां पे। अगर ये निकाल दिया तो देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, तो बेटा ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। तो ये क्या करता है, इसके जैसा दूसरा और ढूंढता है और उसके साथ डायमर बना देता है, उसके साथ क्या करता है, डायमर बना देता है, उसके साथ डायमर बना देगा। तो कैसे बनाएगा डायमर, देखो ध्यान देंगे हम लोग, हमारे पास है HON, तो क्या आ जाएगा, देखो ये जो है ये डायमर की तरह एग्जिस्ट करता है। तो ये कैसे डायमर की तरह एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसे ये दूसरा ढूंढेगा, उसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा और ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। तो ये बन गया H2, तो ये डायमर की तरह एग्जिस्ट करता है, कैसे, इट एग्जिस्ट एज अ डायमर, इनटू 2 कर देता है और क्या कर देता है H2N2O2। तो बेटा जब ये डायमर की तरह एग्जिस्ट करता है तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, OH N डबल बॉन्ड N OH,
दोनों लोन पेयर एक साइड को सिस एंड ट्रांस बोलते हैं, इसको सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये होता है सीन, ये क्या होता है सीन, जब दोनों एक साइड में है तो सीन दैट इज सिस, और दूसरा होता है एंटी, दूसरा क्या होगा एंटी, दूसरा होगा एंटी। क्लियर है बेटा, इज दिस थिंग ओके? देखो सिन एंड एंटी, इट इज हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एक्सिस्ट एज अ डाइमर, एक्सिस्ट एज अ डाइमर, मतलब अगर ये बना भी कहीं से बनाया हम लोगों ने, किसी रिएक्शन में बना, तो ये फट से उसी के जैसा दूसरा ढूंढ लेता है और क्या बना देता है उसका डाइमर। ओके फाइन क्लियर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये जो हम लोगों ने देखे ये सब कौन थे, हाइपो डेरिवेटिव थे, ये अस से बने हुए, हाइपोक्लोरस, हाइपोनाइट्रस, हाइपोफॉस्फोरस, मतलब अस एसिड से बनने वाले हैं बेटा तुम्हारे। क्लियर है? ओके अब देखते हैं हम लोग आईसी एसिड से कैसे बन सकता है, आईसी एसिड से, आईसी एसिड से क्या बन सकता है उसकी बात करेंगे। जो आईसी एसिड से बनेगा वो कैसा होगा, मैंने क्या बोला, आईसी के नीचे तो भाई ऑलरेडी अस है ही, जैसे फॉस्फोरिक के नीचे फॉस्फोरस है, क्लोरिक के नीचे क्लोरस है, नाइट्रिक के नीचे नाइट्रस है, तो उनका क्या होगा। तो फिर ऐसे हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, जैसे देखो मान के चलो मेरे को अगर फॉस्फोरिक का बनाना है, H3PO4 का बनाना है, तो H3PO4 का अगर मुझे बनाना है तो क्या करा जाएगा, इसका बनाया जाएगा पायरो, इसका बनाया जाएगा पायरो H4P2O7 बन गया पायरो। और भाई साहब इसमें से निकाल दो वाटर, एक ऑक्सीजन, इसमें से निकाल दो एक ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा देखो H4P2O6, और ये जो बना है इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोफॉस्फोरिक, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेरिवेटिव तो इसका है, ये तो डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का नाम नहीं देते हम लोग, हाइपोपायरोफॉस्फोरिक नहीं बोलेंगे, ये ऑलरेडी डेरिवेटिव था, इसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर था ऐसा, ये था इसका स्ट्रक्चर। अब कहानी क्या होती है इस हाइपोफॉस्फोरिक की, भाई साहब अगर मुझे एक ऑक्सीजन निकालना है तो एक ऑक्सीजन हम लोग कहां से निकाल लेंगे, एक तो बीच का निकाल सकते हैं, या तो या ये चार ऑक्सीजन में से एक निकाल सकते हैं, है ना, करेक्ट है, ऑक्सीजन एसिड तो तभी भी रहेगा। तो उसके बिहाफ पे इसके दो स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए हैं, और अभी दोनों स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग समझते क्या होता है। दो स्ट्रक्चर जो दिए हैं, तो एक को बोला था हाइपो और दूसरे को बोलते हैं आइसो हाइपो। तो हमको जो है ना आइसो हाइपो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, आइसो हाइपो हमको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो अगर हमको क्वेश्चन आया तो हमको आंसर कैसे करना है वो मैं तुमको बता रहा हूं यहाँ पे, स्ट्रक्चर में दोनों बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर आई एम टेलिंग यू बोथ। देखो लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो ये इससे बनाया ओ निकाल के, तो ओ निकाल के बनाया, तो भाई ये ओ निकालोगे तो ये ओ निकालोगे, तो देखो क्या पॉसिबल होगा, अगर बीच वाला ओ निकाल दिया तो ये बन जाएगा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और ये जो होता है बेटा इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक, जिसकी बेसिसिटी कितनी होती है, बेसिसिटी होती है 4, 1 2 3 4, ये 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसके पास, बेसिसिटी इज 4, दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक। क्लियर? एंड इट इज हैविंग अ नो XOX लिंकेज, नो XOX लिंकेज, ठीक है, यहां पे XOX लिंकेज नहीं होती है, यहां पे क्या लिंकेज होती है, XX लिंकेज होती है। क्लियर? तो ऐसे अभी तक दो तुमको मिले हैं, मैं बताऊंगा एक्सेस लिंकेज वाले कौन से होते हैं। जैसे एक तुमको मिला है पायरोसल्फ्यूरस मिला है, दूसरा मिला है हाइपोफॉस्फोरिक मिला है, और बाद में और एक आएगा दैट इज थायोसल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरिक। तो सल्फर के दो और फास्फोरस का एक, ऐसे दो आते हैं जिनमें एक्सएक्स लिंकेज मिलेगी तुमको, और बाकी काफी सारे होंगे जिनमें एक्सओएक्स लिंकेज आएगी। क्लियर? ओके ठीक है बेटा, तो देखते हैं अभी आगे। ये हो गया, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा इसका वो क्या होता है, एक एच अगर मैंने यहां से निकाल दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, क्लियर? अब देखो यहां पे कहानी क्या होगी, इसको बोला जाता है आइसो हाइपोफॉस्फोरिक, आइसो हाइपोफॉस्फोरिक, आइसो हाइपोफॉस्फोरिक, और इसकी बेसिसिटी क्या होती है,
इसकी बेसिसिटी होती है 3 और यहां पे क्या लिंकेज है, XOX लिंकेज है, ठीक है, XOX लिंकेज है। तो अगर तुमको सिर्फ हाइपो दिया गया, हाइपोफॉस्फरिक, सो तुमको ये लेना है, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एक ही स्ट्रक्चर है इसका। क्लियर है? क्लियर है तो हम लोगों को पता चलेगा। और इंपॉर्टेंट बात देखो, फास्फोरस के जितने भी एसिड पढ़े हैं तुम लोगों ने, तो उसमें से फास्फोरिक में सेंट्रल एटम से H नहीं लगा हुआ है, लेकिन फास्फोरस में लगा हुआ है, हाइपोफॉस्फोरस में लगा है, और अभी एक मिला है तुमको आइसो हाइपोफॉस्फोरिक, जिसमें तुमको पीएच लिंकेज मिल रही है, मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से लगा हुआ है। बात समझिए कि नहीं? क्लियर है? ओके बेटा, ओके। तो ये हो गया बेटा, ये फॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक एंड ये आइसो हाइपोफॉस्फोरिक। ऐसे सल्फर के अगर बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक में भी बात कर सकते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक में भी बात कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर क्लोरिक एसिड का पायरो क्यों नहीं है, तो बेटा क्लोरिक एसिड होता है HClO4, उसका डाइमर बनाएंगे, HClO3 उसका डाइमर बनाएंगे तो H2Cl2O6 और एक वाटर निकाल दोगे तो ऑक्सी एसिड बनता ही नहीं है। अगर ऑक्सी एसिड बनता ही नहीं है तो हम लोग उसको पायरो नहीं, उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। ओके, अगर एसिड नहीं बना तो दैट इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हो, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक क्या होता है? H2SO4। अब इसके नीचे प्लस H2SO3 सल्फ्यूरस होता है, तो इससे एक ऑक्सीजन कम करोगे तो H2SO3 सल्फ्यूरस होता है, तो ये तो भाई हमारा हाइपो नहीं होगा, तो क्या करेंगे? इंटू 2 माइनस वाटर, H2H2O7 एंड माइनस O कर देंगे, माइनस O करेंगे तो H2H2O6। क्लियर? अब देखो यहां पे ये H2H2O7, क्लियर? यहां से एक O हटा दो, ये वाला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक। लेकिन इसके लिए वेल नोन नेम है बेटा एक, जो हम लोग पढ़ेंगे। ये तो ठीक है, बोला जाता है इसको हाइपोसल्फ्यूरिक, लेकिन इसके बहुत ज्यादा वेल नोन नेम है। व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड एज थायोनिक एसिड, या फिर डायथायोनिक बोलते, थायोनिक, ठीक है, थायोनिक एसिड, डायथायोनिक एसिड, दो है ना सल्फर इसलिए। टेट्राथायोनिक तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखो क्या पढ़ा होगा पता है? S4O6 2 माइनस, बस कुछ नहीं, इसके बीच में सल्फर सल्फर आते रहते हैं। जितने सल्फर डालोगे ना अभी, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर यही होता है। ये हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, कौन सी सीरीज पढ़ेंगे? पॉलीथायोनिक, पॉलीथायोनिक सीरीज पढ़ेंगे। पॉलीथायोनिक सीरीज मतलब क्या होती है? H2SnO6। इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो इतना ही होता है, S11O OH S11O OH। देखो उसी सीरीज का ये सबसे पहला वाला है, दैट इज कॉल्ड डाइथायोनिक एसिड, और सिंपली थायोनिक एसिड भी बोल देते इसको। फिर 3 आए तो ट्राइथायोनिक, 4 आए तो टेट्राथायोनिक। तो तुम लोगों ने ये आयन पढ़ा होगा S4 आयोडोमेट्री में, किसमें? आयोडोमेट्री में, टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। ओके, तो टेट्राथायोनिक एसिड का होता है, दोनों H निकाल दो तो S4O6 2 माइनस बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए वेल नोन नेम जो है, द वेल नोन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज व्हाट? द वेल नोन कंपाउंड इज फॉर दिस इज डायथायोनिक एसिड। हाइपोसल्फ्यूरिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट द वेल नोन नेम इज डायथायोनिक एसिड। क्लियर है बेटा? सो आई थिंक कि अब तक की चीजें तो क्लियर हो गई हो। ठीक है, कौन से हाइपो, पायरो, मेटा एंड ऑर्थो, सो दीज आर थिंग्स क्लियर। नाउ विल मूव फॉर नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? देखो नेक्स्ट में होता है परऑक्सो, परऑक्सो। when पर और परऑक्सो, ये कब यूज किया जाता है वो देखेंगे हम लोग। when O atom is added to IC acid, अगर O एटम IC एसिड में ऐड करते हो, देन द प्रीफिक्स
per is given to derivative acid, is given to derivative acid. जो पर प्रीफिक्स है दैट इज गिवन टू व्हाट, डेरिवेटिव एसिड. क्लियर? ओके. अब देखो ये जो कहानी हो गई ये कैसे, जो तुम्हारा आईसी एसिड होगा, आईसी एसिड मतलब कौन सा, मान के चलो मैं लिख देता हूं यहां पे कौन से आईसी एसिड हमको पता है जो हमारे जनरली फैमिलियर है. HClO3 क्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड. बराबर है कि नहीं? सो दीज आर द एसिड्स विच आर फैमिलियर टू अस एंड विच आर वाइडली यूज्ड. क्लियर? तो ये जो एसिड्स है अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा, इनमें अगर मैं O ऐड कर देता हूं, ये बन जाएगा HClO4, H2SO5, H3PO5 एंड HNO4. क्लियर? अब देखो क्या होता है, अगर if mathematically if the OS of central atom is calculated मैथमेटिकली, है ना, और अल्जेब्रिक वे से, अल्जेब्रिक वे, एंड इफ इट इज बियॉन्ड रेंज, एंड इफ इट इज बियॉन्ड रेंज ऑफ सेंट्रल एटम, then prefix peroxo also given, then prefix peroxo भी दिया जाता है. मतलब अगर विद इन द रेंज है तो तुम लोग peroxo नहीं बोलोगे, लेकिन आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो peroxo बोलोगे. देखिए आउट ऑफ रेंज जा कैसे सकता है, मैंने बोला है अल्जेब्रिक वे से, अगर मैथमेटिकली निकालते हो और उससे अगर तुम्हारा आउट ऑफ वे जा रहा है, आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो तुम लोग peroxo बोलोगे. फॉर एग्जांपल देखो यहां पे क्लोरीन है बेटा +5, और यहां पे क्लोरीन अगर निकालते हो तुम लोग अल्जेब्रिक वे से तो +1 + x - 8 = 0 और x = +7. तो अब क्लोरीन तो भाई +7 तक जा सकता है. क्लियर है? अब ये था क्लोरिक एसिड, ये क्या था, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक, तो इसको बोल दूंगा मैं पर क्लोरिक. लेकिन सिंस कि इसकी जो रेंज है वो विद इन द रेंज है, आउट ऑफ रेंज जा रहा है क्या, नहीं. ये क्लोरीन का होता है -1 to +7 होता है. अब ये -1 to +7 मतलब विद इन द रेंज है, ये बाहर नहीं जा रहा है, +7 के पार नहीं जा रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, पर क्लोरिक, पर हालिक एसिड. ठीक है, पर आयोडिक एसिड, जैसे इसके जैसे तुम लोग बाकी पढ़ोगे HBRO3, HBRO4, पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक, HiO4, पर आयोडिक एसिड. इसको पीरियोडिक एसिड मत बोलना है बेटा, पीरियोडिक एसिड. ठीक है, इट इज पर आयोडिक एसिड. ठीक है, पर आयोडिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड. अब यहां पे ये सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, ये फॉस्फोरिक है या ऑर्थोफॉस्फोरिक भी बोल सकते हो, ये नाइट्रिक है. अब देखो इसमें होगा क्या, H2SO5 में बात करते हो, अगर मैं अल्जेब्रिक वे से निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ रहा है, देखो +2 + x - 10 = 0, तो x = +8, आउट ऑफ रेंज जा रहा है. मतलब आउट ऑफ रेंज जा रहा है, मतलब यहां पे इसको बोलोगे तुम लोग पेरोक्सो, और कितना सल्फ्यूरिक है, 1, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक और पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. पर भी बोल सकते हो, पर नहीं बोलोगे ऐसा नहीं, पर भी बोल सकते हो, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक, लेकिन ये नाम ज्यादा है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. और इसी का नाम होता है बेटा कैरोज एसिड. क्या नाम होता है, कैरोज एसिड. और इंपॉर्टेंट बात,
अगर तुम्हारी रेंज आउट ऑफ जा रही है, मतलब बियॉन्ड जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बियॉन्ड रेंज जा रहा है, ठीक है, मतलब उसमें आती होंगी परऑक्साइड लिंकेज। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज बियॉन्ड रेंज then it must contain peroxide linkage, अदरवाइज हमने ये बात करी है बेटा, याद है तुमको कि पेरोक्साइड लिंकेज जनरली होगी नहीं, बिकॉज अनस्टेबल होती है, इट मस्ट कंटेन पेरोक्साइड लिंकेज। स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे इनके, देखो तो देखो H3PO5 हो जाएगा पेरोक्सो फॉस्फोरिक एसिड, और पेरोक्सो मोनो या पेरोक्सो फॉस्फोरिक एसिड या पर फॉस्फोरिक, पेरोक्सो नाइट्रिक एसिड और पर नाइट्रिक एसिड, ठीक है, पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड, पर पेरोक्सी, ठीक है, पेरोक्सो नाइट्रिक एसिड, पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड, क्लियर है बेटा। पर नाइट्रिक एसिड, इसमें क्या क्या ज्यादा यूज होता है मैं बता रहा हूं, इसमें पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, इसमें पर नाइट्रिक एसिड ज्यादा यूज होता है, इसमें पेरोक्सो फॉस्फोरिक ज्यादा यूज होता है, ठीक है। दीज आर द नेम्स व्हिच आर क्वाइट यूज्ड ऑफन, ठीक है। अब देखो अगर इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तुम लोग, इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हो, तो देखो तुम लोग पर हमेशा लगा सकते हो, पर, लेकिन पेरोक्सो तभी लगा पाओगे जब वो बियॉन्ड रेंज जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूं एवरी पर एसिड इज पेरोक्सो एसिड, every per acid is peroxo, every peroxo acid is per acid, but reverse is not true. हर पेरोक्सो पर है लेकिन हर पर पेरोक्सो नहीं है, जैसे पर क्लोरिक, ये पेरोक्सो है क्या? नहीं, इनमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। अगर इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो देखो, इसका क्लोरिक का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग क्लोरिक का, तो क्लोरिक का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? देखो ClOOOOOH, ये आ गया पर क्लोरिक। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक की बात करते हैं तो देखो सल्फ्यूरिक क्या था? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अब और एक O डालना है बेटा, तो यहां पे तो डाल नहीं सकते हो इधर, तो ये OH या तो SO बॉन्ड में डालो, SO बॉन्ड में डालना है या OH बॉन्ड में डालना, एक ही बात हो गई। देखो पेरोक्साइड लिंकेज आ गई। तो सल्फर है +6 में, यहां पे देखो +2 +2 +1 +1 +6 ही है, लेकिन अल्जेब्रिक वे से कर रहे हो तो +8 आ रहा है, अल्जेब्रिक वे से कर रहे हो तो क्या आ रहा है? +8। दैट इज नॉट ट्रू, है कि नहीं? है तो +6 में, वो तो उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकता है, बिकॉज ये दोनों ऑक्सीजन कितने में आ गए बेटा? -1 में। दोनों ऑक्सीजन कितने में आ गए? -1। दिस इज पेरोक्सो सल्फ्यूरिक, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक, दैट इज कैरोज एसिड, ओके। देन नेक्स्ट पेरोक्सो फॉस्फोरिक, देखो P डबल बॉन्ड O OH OH OOH, पेरोक्सो फॉस्फोरिक। पर नाइट्रिक एसिड HOO N डबल बॉन्ड OO, पर नाइट्रिक एसिड, देखो पेरोक्साइड लिंकेज। सो दिस ऑल आर कॉल्ड एज peroxo nitric, peroxy nitric, per nitric, peroxo monosulfuric, that is Carose acid बेटा, Carose acid। इसको बोलते हैं peroxo monosulfuric acid, बिकॉज एक ही सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है। अब इसी के जैसा और एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, that is peroxo disulfuric acid, बिकॉज दो सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है कि नहीं? दो सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है। दो सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है, उसको सुना हुआ तुम लोगों ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम मार्शल्स एसिड। क्या नाम होता है? मार्शल्स एसिड। द नेम फॉर दैट इज मार्शल एसिड। क्या फॉर्मूला होता है उसका? H2S2O8, H2S2O8, दैट इज मार्शल्स एसिड। क्लियर? चलो देखते हैं।
H2S2O8। देखो एक इसके पहले तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक तुम लोगों ने जनरलाइज पढ़ा है H2S2O7। तुम लोग अगर माइनस O करते हो तो H2S2O6 होता है, दैट इज डायथायनिक एसिड और हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। और अगर प्लस O करते हो तो ये H2S2O8 होता है। अगर माइनस O करते हो तो बीच का O निकाल दो, प्लस O करते हो तो बीच में और एक O डाल दो, मतलब इससे का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहां में भी सल्फर क्या है, +6C है, लेकिन अल्जेब्रिक वैसे जाओगे तो +7 आता है। देखो 2 + 2x -16 = 0, तो x = +7, जो कि पॉसिबल नहीं है तो +6 में ही। क्लियर है? कितने सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, 2, इसलिए इसको बोलते हैं पेरोक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड, डायसल्फ्यूरिक एसिड। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा मार्शल्स एसिड। क्या नाम होता है, मार्शल्स एसिड। क्वाइट फैमिलियर नेम्स, ठीक है, मार्शल्स एसिड। ठीक है, क्लियर है? तो एक होता है कैरोज एसिड और एक होता है मार्शल एसिड। तो इनके बारे में थोड़ी की एक एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन देख लो। तुम लोग जब कैरोज एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब बेटा होता है ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड यूजिंग वाटर। पानी के प्रेजेंस में सिग्मा बॉन्ड को जब तोड़ते हो तुम लोग, जैसे इसमें डालो, तो अगर वाटर डाल दो, वाटर, तो देखो H इधर लगा दो और वो H इधर लगा दो। अभी मैं समझा रहा हूं, बाकी हाइड्रोलिसिस एक चैप्टर होता है तुमको, तो उसमें पढ़ोगे तुम लोग। तो इसमें अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो टू हाइड्रोलाइज 1 मोल ऑफ कैरोज एसिड, कितना वाटर लग रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। और इसमें एक वाटर डालने से क्या बन रहा है, देखो एक सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है और एक बन रहा है पेरोक्साइड। एक क्या बन रहा है, पेरोक्साइड। अगर तुम लोग मार्शल्स एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हो, मार्शल एसिड का देखो क्या होगा, मार्शल एसिड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो पहले HNOH ऐड कर दो, HOH, तो देखो क्या बन गया, 1 मोल पानी से क्या बन गया, 1 मोल पानी से बन गया, 1 मोल पानी से बन रहा है HOS डबल बॉन्ड O OH प्लस OOS डबल बॉन्ड O OH, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैरोज एसिड। अभी जो कैरोज एसिड है ये फिर से हाइड्रोलाइज होगा और क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पेरोक्साइड। मतलब इस H2S2O8 के हाइड्रोलिसिस के लिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए कितने वाटर लगते हैं, 2 मोल ऑफ वाटर, और उससे क्या बनता है 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 1 मोल ऑफ पेरोक्साइड। जबकि कैरोज एसिड के हाइड्रोलिसिस से बनता है 1 मोल ऑफ H2SO4 एंड 1 मोल ऑफ पेरोक्साइड। ओके बेटा, क्लियर? ओके, तो ये हो गई कहानी किसकी, कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड की। कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड। ओके, तो कौन सा हो गया हमारा, पेरोक्सो हो गया, फिर पर हो गया। क्लियर? अब लास्ट बचा है थायो। कौन सा, थायो। लास्ट वन इज थायो। थायो, थायो क्या बोलेंगे, वेन 1 ऑक्सीजन एटम is replaced by sulfur atom, then prefix thio is used for product acid, product or derivative acid। इसके एग्जांपल ज्यादा नहीं, हम लोग 2 ही पढ़ेंगे। जैसे हमको पता है ROH को बोलते हैं हम लोग अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल, अगर इसमें से O निकाल दो और क्या बना दो, RSH, तो क्या बन जाता है, थायोल। क्या बन जाता है, थायोल। और थायो अल्कोहल क्या बोलते हैं, थायो अल्कोहल। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, S डबल बॉन्ड O OH। अब इसमें से एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दो सल्फर से, ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड -O + S, ये हो जाता है H2S2O3, H2S2O3। एंड द स्ट्रक्चर फॉर दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तुम लोगों ने पढ़ा होगा हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में थायोसल्फेट आयन, है ना, ये रिएक्शन पढ़ी होंगी।
H2O3 2 minus convert to S4O6 2 minus थायोनेट है ना, थायोसल्फेट टू टेट्राथायोनेट आयन। क्लियर, ये रिएक्शन होती है। यहां पे क्या हो जाएगा, H2SO3 का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S OH OH। यहां पे भी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे सल्फर देखो बेटा, ये सल्फर है sp2 और ये सल्फर है sp3। तो अब जब इनके ऑक्सीजन स्टेट की कहानी आती है तो देखो ये सल्फर +1 +2 +3 +4, ये सल्फर जाएगा +4 और इधर का +2, मतलब ये जाएगा +6 और ये जाएगा -2। तो 2 सल्फर्स, 1 इज इन +6 अनदर इज इन -2। ठीक है, इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द प्रीफिक्सेस। तो सभी के सभी प्रीफिक्स हो गए हमारे। क्लियर, ऑल द प्रीफिक्सेस आर डन। क्लियर, अब 2 सीरीज पढ़ते हैं हम लोग, 2 सीरीज पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ऑक्सी एसिड जो है वो बेसिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सी एसिड। फिर हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर का क्या रूल होता है, XOX लिंकेज का क्या रूल होता है, XX लिंकेज का क्या रूल होता है, दैट विल सी। ओके, तो पहले इस सीरीज है ना, एसिड सीरीज देख लेते हैं। एसिड सीरीज एसिड सीरीज की बात करते बेटा। ठीक है, तो पहली जो सीरीज है वो होती है तुम्हारी पॉलीथायोनिक। पॉलीथायोनिक मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बना दिया H2S2O6। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो सिमेट्रिकल वे में जाएंगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH OH। यहां पे ये सल्फर हमेशा +1 2 3 4 5 +5 बराबर है। अब क्या होता है, अगर मैं इसको कर देता हूं H2SNO6, H2SNO6 मतलब क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। सपोज ये सल्फर 1 है, ये सल्फर 2 अप टू S माइनस, ये 1 है, ये N-1 हो जाएगा और ये nth सल्फर हो जाएगा। क्लियर है, nth-1 और H टोटल कितने सल्फर हो गए, S सल्फर। मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन, अभी देखो बीच वाले जो है ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, मतलब ये सब 0 में है और लास्ट वाले क्या है, +5 सो H2SNO6 में 2 सल्फर एटम्स +5 में होंगे एंड रेस्ट N-1 N-2 वो हो जाएंगे 0 में। क्लियर है, N-2 क्या हो जाएंगे 0 में। तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट रिमेन सेम बट एवरेज ऑक्सीजन स्टेट, अगर तुम लोग एवरेज की बात करते हो, एवरेज जैसे देखो H2S2O6 एवरेज क्या आएगा इसमें, +10/2 +5 सल्फर एटम बराबर है। सल्फर की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, सल्फर OS ऑफ सल्फर, एवरेज OS ऑफ सल्फर H2S2O3 H2S3O6 +10/3 3.33 H2S4O6 +10/4 +2.5। ऐसे करोगे ये क्या हो जाएगा, +10/n हो जाएगा, बिकॉज बाकी सल्फर तो 0 में है। क्लियर है कि नहीं, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्लियर, अब आईआईटी में सवाल आया था बेटा S4O6 2 माइनस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 सल्फर एटम। तो देखो एक सल्फर है +5 में, मतलब 2 तरह के ऑक्सीजन स्टेट होते हैं इसमें, +5 एंड 0। तो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 5, डिफरेंस इज 5। क्लियर है, ये आईआईटी का सवाल था इंटीजर टाइप का। क्लियर हो गया, सो दिस सीरीज इज कॉल्ड एज पॉलीथायोनिक सीरीज। अब इनके नाम देखो, पॉलीथायोनिक, तो इसका जो नाम होता है H2S2O6 का, इसका बोल सकते हैं डायथायोनिक और थायोनिक, और डायथायोनिक एसिड, थायोनिक, फिर ट्राइथायोनिक। इसके और 2 नाम पढ़ चुके हैं हम लोग, इसका और एक नाम पढ़ चुके क्या, हाइपोसल्फ्यूरिक। ठीक है, फिर H2S4O6 टेट्राथायोनिक,
और ICA मतलब इनका जो सॉल्ट बनाएगा वो 8 बन जाएगा, टेट्राथायोनेट आयन, बराबर है कि नहीं। तो एक सीरीज बन गई तुम्हारी। तो जैसे पॉलीथायोनिक है और डाइथायोनिक एसिड है, वैसे ही तुम्हारा यहीं पे एक बता देता हूं मैं कौन सा, अगर तुम लोग H2SO4 कर दोगे, H2SO4, तो एक साल 2 ऑक्सीजन हटा दो भाई, ये हटा दो नीचे का ऑक्सीजन, तो ये +3 में चला गया, बराबर है। दैट इज कॉल्ड डाइथायनस, डाइथायनस, ओके, डाइथायोनस, ओके, डाइथायोनस। अगर हाई में है, +5 में है, हायर ऑक्सीजन स्टेट में है, तो आईसी थायोनिक, और लोअर में आ गया तो डाइथायोनस एसिड, ओके। दिस इज वन ऑफ द सीरीज दैट इज फॉर सल्फर एटम, एंड अनदर सीरीज फॉर, एक तो हो जाएगी तुम्हारी वो मेटा वाली फॉस्फोरिक के लिए जो साइक्लिक में होती है, और अभी पढ़ते हैं पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीफॉस्फोरिक मतलब कुछ भी नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। क्या करना है तुम लोगों को, कुछ नहीं। फॉस्फोरिक क्या होता है, H3PO4। पॉली मतलब वाटर निकालते जाओ, 2 मॉलिक्यूल लो 1 वाटर निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल लो 2 वाटर निकलेंगे, 4 लो 3 निकलेंगे। अब पॉलीफॉस्फोरिक का देखो पहला जो होता है वो क्या हो जाएगा, H3PO4 इंटू 2 माइनस वाटर, क्या बन जाएगा, H4P2O7, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक, लेकिन इसके लिए और एक नाम दे सकते हैं बेटा, डाइपॉलीफॉस्फोरिक, डाइपॉलीफॉस्फोरिक, क्लियर। फिर H3PO4 इंटू 3 माइनस वाटर, माइनस कितने वाटर, 2 वाटर, तो कितना हो जाएगा ये देखो। मतलब बेसिकली हम लोग कर क्या रहे, देखो डाई बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 लिए 1 वाटर निकाल दिया, 2 लिए 1 वाटर निकाला, ये बन गया ऐसे। ये बन गया ऐसे, 3 लेंगे 2 वाटर निकालने पड़ेंगे, यहां से निकला एक, यहां से निकला एक, बन गया क्या, P डबल बॉन्ड O OH OH O P डबल बॉन्ड O H O P डबल बॉन्ड O OH, क्लियर है। अच्छा इसके पहले जब हम लोग पॉलीथायनिक पढ़े, पॉलीथायनिक में देखो N-2 सल्फर एटम किस में है, 0 में है, 2 सल्फर एटम किस में है, +5 में है। तो जो SS लिंकेज आएंगी, SS लिंकेज वो कितनी आएंगी, N-1 लिंकेजेस। For n number of sulfur atom there are n-1 SS linkages, okay, clear। तो वहां पे SS लिंकेज आ गया तुम्हारे पास, ओके। यहां पे देखो हर जगह पे 100 लिंकेज आ रही है, तो जितने n होंगे, जैसे देखो 2 है तो 1 POP लिंकेज, 3 है तो 2 POP लिंकेज। मतलब अगर यहां पे अगर इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या आएगा, देखो फॉर्मूला, 2 वाटर मतलब क्या बनेगा तुम्हारा, H6P3O12, और तुम लोगों ने 4 निकाल दिए तो H2 कितना, H6 3 3 9 9 H9, तो कितने बच गए भाई, 4 निकाल दिए, H5 बच जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 H5 P3, और वाटर ऑक्सीजन कितने निकलेंगे था, मतलब H5P3O10। अब देखो, अब मैं तुमको एक कंपैरिजन बता देता हूं, H5P3O10 जब तुम लोग 4 में जाओगे, अब देखो तुम लोगों ने एक पढ़ा है बेटा, हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में मेटाफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक। अब मेटा में तुम लोग क्या करते थे पता है, मेटा में तुम लोग है ना H3PO3 H3PO4 इंटू 3 -3 वाटर कर देते थे, बराबर है, बिकॉज एक का वाटर निकल के उसको पॉलीमराइज कर देते थे। तो जब तुम लोग 3 वाटर निकालते थे तुम्हारा बनता था H3P3O9, करेक्ट है, H3P3O9। मतलब जो तुम्हारा मेटा में है, तुम लोग क्या करते हो पता है, मेटा में जैसे ये 3 बने ना, तो हम लोग क्या करते हैं मेटा में, इसको भी ऐसे कर देते, इससे और 1 वाटर निकाल देंगे, इससे और 1 वाटर निकाल देंगे। तो बेसिकली तुम्हारा मेटाफॉस्फोरिक का फॉर्मूला क्या था, HPO3N ये था। अब इसमें अगर तुम लोग एक वाटर डाल देते हो, एक वाटर डाल देते हो, मतलब तुम्हारा बनता है पॉलीफॉस्फोरिक, क्या बनता है,
पॉलीफॉस्फरिक, क्या बनता है? पॉलीफॉस्फरिक। मतलब मेटाफॉस्फरिक में तुम लोग अगर एक वाटर डाल देते हो तो तुम्हारा क्या बनता है? पॉलीफॉस्फरिक। अब इसको बोल दूंगा मैं ट्राई पॉलीफॉस्फरिक, ट्राई पॉलीफॉस्फरिक। और आ जाएगा तो टेट्रा पॉलीफॉस्फरिक। क्लियर है? उसका भी फॉर्मूला बना सकता हूं मैं। टेट्रा पॉलीफॉस्फरिक का क्या आएगा? देखो HPO3 4 प्लस वाटर, मतलब ये कितने हो जाएंगे? टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। H6P4 12 15। ये देखो टेट्रा पॉलीफॉस्फरिक। और टेट्रा मेटाफॉस्फरिक का क्या हो जाएगा? टेट्रा मेटाफॉस्फरिक का ये हो जाएगा। अब मेटा जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं और पॉलीफॉस्फरिक जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। ये क्या होते हैं? लीनियर। और मेटाफॉस्फरिक क्या हो जाता है तुम्हारा? साइक्लिक हो जाता है। क्लियर बात है बेटा? तो देखो ये जो पॉलीफॉस्फरिक सीरीज है इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? पॉलीफॉस्फरिक एसिड में हम लोग लिख सकते हैं देयर आर N-1 H2 molecules are removed. So therefore N-1 POP linkage, N-1 POP linkage। तो देखो एक सिंपल चीज बता देता हूं मैं फॉस्फरिक एसिड में। अगर H3P3O9 है ना, और देखो यहां पे क्या है तुम्हारा H, यहां पे है H5P3O10। अगर तुम्हारा ये जो इसका अगर तुम लोग H निकाल लेते हो तो क्या बन जाएगा? P3O9 3 माइनस, और यहां पे P3O10 5 माइनस, बराबर है। अगर इस फॉस्फोरस के इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड चार्ज is multiple of number of phosphorus atom, then it will form ring structure। ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब मेटा सीरीज। और एल्स इट इज लीनियर, और एल्स इट इज लीनियर स्ट्रक्चर, या फिर क्या रहेगा वो? लीनियर। जैसे ये लीनियर है, P3O10 क्या है? लीनियर है। P3O9 कैसे है? P3O9 का स्ट्रक्चर हमको पता है। देखो P3O9 का स्ट्रक्चर बराबर है कि नहीं? ये P3O9 क्लियर है? अगर ये फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन के एटम और ये चार्ज मल्टीपल में है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मल्टीपल में है तो इट विल बी अ रिंग स्ट्रक्चर। अगर मल्टीपल में नहीं है तो दैट विल बी द लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर है? सो हियर बेटा वी आर कंक्लूडिंग व्हाट? हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज कंक्लूड कर दिया, हम लोगों ने प्रीफिक्स कंक्लूड कर लिया। अब अगर मुझे पूरे नाम लिखने की बारी आती है, देखो मैं एक जगह पे तुमको अभी नाम लिख के बता दो किसके कितने एसिड्स है, कैसे एसिड्स है, देखते हैं हम लोग। और फिर मैं तुमको एक फ्लो चार्ट भी बना के दे दूंगा इसका पूरा, कि कैसे हम लोगों को एक एसिड से बाकी सब बना सकते हैं हम लोग। वैसे ये सब तो एक ही एसिड से बनाए हैं हम लोगों ने, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होगा? अगर मैं सल्फर की बात करता हूं बेटा, सल्फर, चलो फॉस्फोरस से चालू करते, तो फॉस्फोरस में सबसे पहला है बेटा H3PO4। इसको बोल सकते हैं एक तो फॉस्फरिक या ऑर्थोफॉस्फरिक। ओके, क्लियर? फॉस्फरिक या ऑर्थोफॉस्फरिक स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। यहां पे नो एक्सएच बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, कोई एक्सएच बॉन्ड नहीं है। देन X इज सेंट्रल एटम, X इक्वल टू सेंट्रल एटम। देन S3PO3, अभी IC है तो इसका हो जाएगा अस, फॉस्फरस, ठीक है? और यू कैन से ऑर्थोफॉस्फरस। यहां पे 1 XH लिंकेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन एक्शन ऑफ दिस एसिड, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। 1 XH लिंकेज, एक XH लिंकेज है। अब ये फॉस्फरस है। अब देखो दोनों के पायरो पढ़ लिए हम लोगों ने, दोनों के पायरो कौन थे? इसका पायरो था S3, इसका पायरो मतलब H4P2O7, इसका पायरो
H4P2O5, this is pyrophosphoric, और जैसे डाइपॉलीफॉस्फरिक, पायरोफॉस्फरिक ज्यादा नोन है, पीओपी लिंकेज, क्लियर। यहां पे H4P2O5 पीओपी लिंकेज यस, एक्सएच लिंकेज नो, ठीक है। एक्स इज अ सेंटर एटम, XOX लिख देता हूं, XOX लिंकेज होगी यहां पे और एक्सएच नहीं होगी। यहां पे पायरोफॉस्फरस, XOX ये भी है और XH भी है, दो XH है, क्लियर है, ओके। अब इसका मेटा भी पढ़ा है हम लोगों ने, पॉलीफॉस्फरिक का मेटा भी पढ़ा है, बराबर है, फॉस्फरिक का मेटा भी पढ़ा है हम लोगों ने। क्या होगा, HPO3 ये मेटा है, क्लियर, और ये डायमर के मतलब पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज HPO3N, दिस इज मेटाफॉस्फरिक, दैट इज पॉलीमेटाफॉस्फरिक, ओके, क्लियर है। इसका और एक पढ़ा है हम लोगों ने, कौन सा, इसका और एक पढ़ा है हम लोगों ने, परऑक्सो मोनोफॉस्फरिक, एक ऑक्सीजन ऐड करके, परऑक्सो मोनोफॉस्फरिक H3PO5, इसमें XOOH लिंकेज, XOOH परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। इसका और एक पढ़ा है बेटा, कौन सा, देखो O ऐड करने से ये बना है, डायमर बना के वाटर निकले से ये बना है, पॉलीसीरीज भी बनेगी उसकी। और हम लोगों ने और एक पढ़ा है फास्फोरस के लिए, कौन सा, डायमर, हाइपो मतलब वाटर, एक ऑक्सीजन निकालना है ना, लेकिन वो अस के लिए होता है, तो आईसी के लिए हम लोगों ने क्या बोला है, उसके पायरो से एक ओ निकालना, पायरो से मतलब H4P2O6, दैट इज हाइपोफॉस्फरिक, क्लियर। हाइपोफॉस्फरिक में हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसके, एक हाइपोफॉस्फरिक एंड एक आइसोहाइपोफॉस्फरिक, क्लियर है। तो ये फॉस्फरिक एसिड है, H3PO3 का एक हम लोगों ने हाइपो पढ़ा है, H3PO2 दैट इज हाइपोफॉस्फरस, दैट इज 2XH लिंकेज, क्लियर। एंड हम लोगों ने यहां पे और एक लिख सकते हैं इधर, पॉलीफॉस्फोरिक सीरीज, क्लियर, H3PO4N -N-1 वाटर, क्लियर। और यू कैन से HPO3N प्लस वाटर, दैट इज पॉलीफॉस्फरिक N-1 XOX लिंकेज, N-1 XOX लिंकेज। तो ये पूरी कहानी किसकी है, ये कहानी है फॉस्फोरस की, ये कहानी किसकी है, फॉस्फोरस की। अगर हम लोग यही बात करते हैं तो सेम थिंग यू कैन डिस्कस फॉर व्हाट, सल्फर। देखो फॉस्फोरस में तुम्हारा हर चीज कवर हो गया, यहाँ पे हाइपोफॉस्फरिक में तुम्हारे दो आ जाएंगे, एक हाइपोफॉस्फरिक एंड एक आइसोहाइपोफॉस्फरिक। तो हाइपोफॉस्फरिक में XS लिंकेज है, XX, और आइसोहाइपो में XOX लिंकेज है। तो अगर तुम लोग हाइपो लेते हो, हाइपोफॉस्फरिक, ठीक है, तो उसमें XH लिंकेज नहीं आएगा, उसमें XX लिंकेज आएगा। और अगर आइसो हाइपो लेते हो तो उसमें XOX एंड XH भी आ जाएगा, बिकॉज वो ट्राइबेसिक हो जाता है, क्लियर है। सेम थिंग वी कैन डू फॉर सल्फर एटम ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे अगर एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, देखो एक फॉस्फरिक, तो बेटा हमको ना इतना आना चाहिए, कभी भी फ्लो चार्ट ऐसे बनता है। देखो अगर मैं बनाना चाहूं तो ये H3PO4 है, H3PO4 का फ्लो चार्ट बनाना है, देखो तो इससे क्या बनाना, इंटू 2 माइनस वाटर, क्या बन जाता है H4P2O7, इससे माइनस O तो H3PO3 फॉस्फोरस, इससे माइनस O मतलब H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फरिक फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है। इससे माइनस वाटर मेटाफॉस्फरिक, इसका इंटू N पॉलीमेटाफॉस्फरिक, क्लियर। इसका माइनस O, इसका माइनस O
हाइपोफॉस्फोरिक, ठीक है, और इसमें N वाटर, तो ये बन जाता है, ये जो भी बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे यहाँ पे, N के टर्म में लिखना पड़ेगा वो, तो बन जाता है पॉलीफॉस्फोरिक। क्या बन जाता है? पॉलीफॉस्फोरिक। देखो इतने से इसमें कवर हो गया तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड का, पूरे फॉस्फोरस का इतने से इसमें कवर हो गया, ठीक है। तो द होल फॉस्फोरस एसिड्स आर कवर इनटू दिस, इतने पार्ट में, यहां पे इसमें इसका माइनस वाटर कितना हो जाएगा? माइनस वाटर H4P2O5, क्लियर। देखो एवरीथिंग इसमें प्लस O अगर करते इसमें प्लस O H3PO5, सो देखो दिस इज पेरोक्सो, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, फॉस्फोरिक और ऑर्थोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक, पॉलीफॉस्फोरिक, then this is pyrophosphoric or dipolyphosphoric, this is hypophosphoric, this is pyrophosphorus. So this is what the flow chart for what? This is what a flow chart for phosphorus acid. यहाँ पे तुम्हारा सब आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो तुम्हारी रिमेन होगी रिगार्डिंग फॉस्फोरस। सेम थिंग फॉर, एक नेक्स्ट लेक्चर आने के पहले तुम लोग क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर द सिमिलर थिंग फॉर सल्फर। ऐसे ही करो, सबसे स्टार्ट करो कहां से? सल्फ्यूरिक एसिड से चालू करो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 माइनस इंटू डायमर माइनस वाटर H4, उसमें आ जाएगा H2S2O7, एक ओ निकालोगे तो H2S2O6, उसका H2SO3, वहां पे पायरोसल्फ्यूरस, क्लियर है कि नहीं। फिर उसका मेटा तो होता नहीं, बिकॉज उसका एनहाइड्रेट एग्जिस्ट करता है। क्या एनहाइड्रेट एग्जिस्ट करता है? उसका एनहाइड्रेट एग्जिस्ट करता है SO3। बेटा इसमें भी तुम लोग इसका एनहाइड्रेट निकाल सकते हो। अब इसका एनहाइड्रेट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एनहाइड्रेट के लिए जो भी डायमर करोगे, बिकॉज एक साथ तो वाटर नहीं निकाल सकते, ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो डायमर में से कंप्लीटली वाटर निकाल दो। तो अगर कंप्लीटली वाटर निकाल लेते हो, जैसे इसका डायमर बनाओगे तुम लोग H6P2O8, उसमें से कंप्लीटली वाटर निकाल दो तो क्या बन जाता है? P2O5 और उसका बन जाता है एनहाइड्राइट, इसका एनहाइड्राइट बन जाएगा P2O3, तो बन जाते हैं तुम्हारे एनहाइड्राइट। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट इसके आगे का जो भी है ना, थोड़े स्ट्रक्चर्स बनाना, प्लस इसका सल्फर का फ्लो चार्ट, नाइट्रोजन का फ्लो चार्ट, दैट विल फॉर्म ड्रॉ इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, डन फॉर द डे, थैंक यू।